किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज सबसे पहले तो मैं आपको 15 अगस्त की बधाई देता हूं कि आपको इस दिन केवल और केवल बोलने का अधिकार मिला और भारत के अंदर रह करके खाना खाने का अधिकार मिला। साथियों, आप सभी को पता है कि 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली, परंतु क्या भारतीय किसान को भी आज़ादी मिली? साथियों, मैं इस बात का समर्थन नहीं करता, क्योंकि 15 अगस्त 1947 से लेकर के आज तक जो भी सिस्टम किसान के साथ चला है, किसान को जो फायदा मिला है, किसान को जो नुकसान हुआ है, उस बारे में आपको इस वीडियो के माध्यम से आगाह और सावधान करना चाहता हूं। और मैं एक बात स्पष्ट तौर पर कह भी चुका हूं कि मैं सच्चाई बोलने वाला इंसान हूं, सच्चाई ही बोल रहा हूं। और इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि किसानी करने वाले जितने भी लोग हैं और किसानी खेती के साथ जितने भी लोगों के धंधे जुड़े हुए हैं, उन धंधों को, किसानी खेती करने वाले किसान को इतने वर्षों में मिला तो मिला क्या मिला? साथियों, आप सभी ने सुना है कि संपूर्ण देश के अंदर जब भी कोई नेता मंच के ऊपर खड़ा होकर के भाषण देता है तो सबसे पहले किसान का नाम लिया जाता है, देश के अन्नदाता का नाम लिया जाता है और उसका धन्यवाद भी किया जाता है। ये क्यों किया जाता है? ये नाम क्यों लिया जाता है? साथियों, इसलिए लिया जाता है कि आपको संपूर्ण रूप से भ्रमित कर दिया जाए, आपकी बुद्धि विवेक सारे के सारे घुमा दिए जाएं और आप अपने असली मुद्दों और असली मांग से भटक करके चुपचाप अपने घर में जैसा खाना मिल रहा है वो खाते रहें और जीवन यापन करते रहें। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किसान को आजादी क्यों नहीं मिली। मैं इसी तरह के मुद्दे सोशल मीडिया पर उठा रहा हूं और अनेक तरह की बातें किसान तक पहुंचाकर किसान को सावधान करने की कोशिश कर रहा हूं। और इसीलिए कहता हूं कि आप इस चैनल के साथ जुड़िए और सच्चाई को पहचानिए कि आज सरकारें जो नीतियां बना रही हैं और आज से पहले भी सन 1947 लेकर आज तक जो नीतियां बनी, सभी सरकारों ने किसान के विरुद्ध में नीतियां बनाई, खेती को इग्नोर करके नीतियां बनाई और किसान को बड़े बड़े नामों से पुकार कर उसे बहला और फुसला कर किनारे कर दिया। साथियों, आप सभी को पता है कि जितने भी प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं, चाहे आप कपड़ा खरीदो, चाहे आप दवाई खरीदो, चाहे आप पेन खरीदो, कागज खरीदो, कलम खरीदो, आपको यह पूछना पड़ेगा कि भाई कितने पैसे का है। अगला यह कहेगा कि इतने पैसे का है, वो इतने ही पैसे में आपको वो सामान देगा। परंतु किसान के पास ये हक नहीं है कि जिस चीज को किसान पैदा करता है उस चीज का मोल भाव किसान नहीं कर सकता। उस चीज का मोल भाव कौन करता है? या तो सरकार करती है या फिर बड़ी बड़ी कंपनियां करती हैं। तो फिर गुलामी में और क्या हुआ करता? जब अंग्रेजों के राज में क्या सिस्टम था? यही तो अंग्रेजों के राज में था कि या तो अंग्रेज अनाज का भाव तय करते थे जो किसान खेतों में पैदा करता था, या फिर बड़ी बड़ी कंपनियां तय करती थी। तो फिर किसान को आजादी कहां मिली? और उसी आधार के ऊपर संपूर्ण अंग्रेजों की बताई हुई नीतियों के ऊपर जो लाइनें लिखी गई, उस पर आज तक हमारे देश के जितने भी सरकारें आई हैं उसी लाइनों के ऊपर काम कर रही हैं। किसान के घर में पैदा होने वाली एक एक चीज का भाव कंपनियां तय करती हैं मशीनों द्वारा। अब तो हद ही पार दी का मशीनें तय करने लग गई। यदि किसान दूध लेकर जाता है तो उसके भाव कंपनी तय करेगी, मशीन तय करेगी। कंपनियों ने मशीन लगा दी। नरमा लेकर जाता है तो मशीन तय करेगी, सरसों लेकर जाता है तो मशीन तय करेगी। साथियों, मैं आपको इस बारे जागरूक करना चाहता हूं कि जब तक आप अपने घर में मौन बैठे रहेंगे तब तक आपकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं। चाहे आप 15 अगस्त का कितना ही उत्सव क्यों न मना लें, हर स्कूल में, हर चौराहे पर, हर जगह झंडा क्यों न फहरा लें, परंतु किसान की आजादी का झंडा अभी तक नहीं फिरे। बिहार जैसे राज्यों के अंदर तो मंडियां ही खत्म कर दी। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, जितना भी
किसान कवर के लगभग इतना बड़ा एरिया जो कृषि से जुड़ा हुआ है, उसके आपके लिए खाद नहीं है, आपके लिए बीज नहीं है, आपके लिए पानी नहीं है, आपके अनाज का बिक्री करने का सिस्टम नहीं है, आपके पशु की कीमत नहीं है, आपके दूध की कीमत नहीं है, और आपके खुद की भी कीमत नहीं है। आजादी कहां मिली? आजादी किसे कहते हैं? आजादी कहते हैं कि देश के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े आदमी का समान विकास। पर तो आज रुपया रुपया होता जा रहा है। मजदूर को भी यदि आप जाकर ये कहेंगे कि हमारा ये काम है, तो मजदूर को भी अपनी मजदूरी मांगने का हक है। वो भी कहेगा कि मैं इतने पैसे लूंगा और ये काम करूंगा। पर तो खेती से जुड़े हुए धंधे, खेती करने वाले किसान को अपने उपज का मूल्य मांगने का अधिकार नहीं है। उद्योग धंधों को भारी भरकम सब्सिडी देकर के जिंदा रखने के लिए सरकार लगातार प्रयत्न कर रही है और ये कहती है कि उद्योग धंधे हमारे देश की तरक्की कराते हैं। तो किसान, क्या किसान उद्योग धंधों में नहीं आता? ये कहते हैं कि उद्योग धंधे लोगों को रोजगार देता है, तो फिर किसान जो रोजगार अपनी खेती के अंदर इस देश की 65% जनता को दे रहा है, क्या वो उद्योग धंधों में नहीं आता? क्या इस देश के जन जन का पेट भरने के लिए किसान रात और दिन खेतों के अंदर जी तोड़ मेहनत करके अन्न उत्पादन करके तैयार कर रहा है, तो वह क्या उद्योग धंधों में नहीं आता? साथियों, हर साल 15 अगस्त को हमारा आजादी दिवस मनाया जा रहा है, परंतु मुझे कभी भी, मैंने काफी इतिहास देख, कभी भी ये बात समझ में नहीं आई, कभी भी नीतियों में बदलाव करने की ये पुरजोर कोशिश नहीं की गई कि किसान को अपने माल का मूल्य भाव तय करने का अधिकार दिया जाए। एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य, कम से कम, न्यूनतम का मतलब कम से कम समर्थन मूल्य पर ही किसान को राजी किया जा रहा है और वो खरीदा नहीं जा रहा है। यदि आपके पास 100 कुंटल माल है तो 20 कुंटल माल एमएसपी पर कम से कम मूल्य पर खरीद करके आपको खुश करने की योजना बनाई जा रही है। और अब तो हद ये पार दी कि बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपने गोदामों के अंदर जो है किसान का अनाज भरकर बहुत भारी मुनाफा कमाना शुरू कर दिया और वो सरकार के साथ मिलकर के कराना शुरू कर दिया। एफडीआई गोदामों, एफडीआई नियमों में भी बदलाव कर दिया। फिर किसान को आजादी कैसे कहां मिली? आज किसान के सिर के ऊपर इतना भारी भरकम कर्ज जो हो रहा है, लगातार किसानी खेती में मौतें जो हो रही हैं, बहुत से परेशानी के तहत किसान मर भी रहे हैं, ये सारा का सारा सरकारी नीतियों का परिणाम है। साथियों, एक और ढोसला चल रहा है, बीमा कर दिया। बीमा कंपनियां इतना भारी फ्रॉड करके इतना पैसा कमा रही हैं कि जिसकी कोई लिमिट नहीं। एक गांव के 2 या 3 जगह सैंपल ले लिए जाते हैं, परंतु एक गांव में हजारों किसान होते हैं, सैंपल 2 या 3 जगह लिए जाते हैं। 100% वाला बच जाता है और 10% वाले को दे दिया जाता है। इस तरह के फ्रॉड इस देश में किसान के साथ हो रहे हैं। खाद, बीज, दवाइयों के अंदर अनेक हजारों प्रकार के जीएसटी, ये कहते हैं उद्योग धंधे हमें टैक्स देते हैं। सबसे ज्यादा टैक्स, साथियों, ये बात समझनी पड़ेगी कि किसान देता है। डायरेक्ट देता है, इनडायरेक्ट रूप में भी देता है। आप ट्रैक्टर खरीदते हो, कितना टैक्स देते हो? एरो खरीदते हो, कितना देते हो? टंकी स्प्रे वाली खरीदते हो, कितने देते हो? पेस्टिसाइड खरीदते हो, कितने देते हो? और थोड़ी सी नाम मात्र सब्सिडी देकर के किसान को खुश करने की योजना बनाई जा रही है। जहां जहां किसानों के मुद्दे होकर के किसानों के लिए मीटिंग की जा रही है, उन मीटिंगों में किसानों का जिक्र नहीं हो रहा, वहां मंदिर और मस्जिद का जिक्र हो रहा है, धर्म का जिक्र हो रहा है। परंतु किसान के लिए जो काम किए जाने वे किसान के लिए काम नहीं किया जा रहे। मैं आपको स्वतंत्रता दिवस पर बधाई देते हुए ये बात दोबारा फिर कह रहा हूं कि जो जो जानकारियां आपके पास में है, मेरे पास में है, ठीक सही से इसका आकलन किया जाए तो भारतीय किसान आज भी आजाद नहीं है। मैं आपसे विनय निवेदन करता हूं कि हमारे जितने भी नेतागण, जितने भी बड़े बड़े अफसर, जो हमारे भाई बंधु रिश्तेदार सरकार के अंदर बैठे हैं, इस किसान की आवाज को उन सभी हमारे मित्र, रिश्तेदार, सभी नेताओं तक पहुंचाने की कोशिश करें और उन्हें इस बात का आगाह कराएं कि आप 15 अगस्त तो मनाइए, बहुत अच्छी बात है, परंतु 15 अगस्त के दिन किसान की आजादी को सुनिश्चित कीजिए,
ताकि किसान भी अपने बच्चों का भरपेट भोजन करा सके। आज इतनी भारी भरकम बीमारी की, पानी की, बीज की, खाद की इतनी समस्याओं को लेकर जो किसान खेत में काम कर रहा है और उसके बाद जो अन्न पैदा करेगा उस अन्न का भाव करने का अधिकार भी उसको नहीं है, तो फिर ये बताइए कि खेती करने वाला संतुष्टि कहां से करेगा। सरकार को अपनी नीतियों में बदलाव करके किसान को या तो ठीक ठाक समर्थन मूल्य हर अनाज का देना चाहिए या फिर किसान को अपने अनाज का मोल भाव करने की छूट देनी चाहिए, ताकि किसान की समृद्धि बन सके, किसान को आजादी मिल सके। आज जहां भी किसान जाता है, जिस चीज को हाथ लगाता है, किसान को कोई अधिकार नहीं है कि वो उसको मोल भाव करे। व्यापारी करेगा तो वो खेती से जुड़ा है, उसके ऊपर 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 व्यापारी करते रहेंगे, आखिरी जाके बड़ा मिलर जो बड़ा कंपनी वाला है वो उस माल को अड़फेगा। इसका साफ मतलब है कि छोटे दुकानदार, छोटे व्यापारी, किसान, ये सारे के सारे इन गलत नीतियों के कारण पिड़ाई की चक्की में पिस रहे हैं और सरकार मुख तर्क बनी हुई है बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ मिली भगत करके उन्हें बड़ा बनाने, उन्हें फायदा पहुंचाने और उनको विश्व का रिकॉर्ड सबसे ऊपर उद्योगपति बनाने में लगी हुई है, न कि किसान जो बेचारा खेतों के अंदर तड़प है उसकी सुध लेने की कोशिश कर रही है। साथियों, मेरा आपसे विनय निवेदन है कि आज 15 अगस्त का दिन है। आपके जन जन को, आपके हर घर को शुभकामनाएं। जो आज़ादी जैसी भी हमें मिली, बोलने आदि की, रहने खाने पीने की जो भी मिली, उससे ऊपर उठकर अपनी हर एक आवाज़ को सरकारी नुमाइंदों तक पहुंचाने की कोशिश करें और उन्हें इस बारे ये आगाह करें कि किसान को बचाने के लिए, खेती को बचाने के लिए, किसान की आज़ादी सुनिश्चित करवाई जाए। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए और थोड़ी बातों को ज़्यादा समझने के लिए और इसी तरह के जागरूकता अभियान के साथ जुड़ करके चैनल की संख्या बल को बढ़ाने के लिए धन्यवाद करता हूँ। मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। जय हिंद।